2025 का आखिरी रविवार है, आखिरी संडे है और 2025 की आखिरी संगति में हम आ पहुंचे हैं। परमेश्वर ने हमें इस साल अभी तक संभाला है। कई सारी चुनौती हमारे आगे आई थी, बहुत सारे बार हम बहुत निराशा उदासी में भी हम थे। व्यक्तिगत रूप से भी मैं कह रहा हूं और परिवार में भी हो सकता है, अपने कामकाज में भी हो सकता है और हम समाज में अपने कलीसिया के रूप में भी हम लोग कई सारे चुनौतियों का सामना हमने किया है, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने हमें संभाला और आज 2025 के आखिरी रविवार को हम यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रभु की स्तुति करने में परमेश्वर ने हमारी मदद की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता तो आज हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। केवल प्रभु की दया, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह और उसका प्रेम ही हमें संभाला है। ठीक है, तो आज विशेष करके इस आखिरी रविवार के दिन मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, द ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा। अभी तक हमने जो वचन पढ़ा था महान आज्ञा के बारे में मत्ती के 28 में, ठीक है, उसी के आधार पर उसी के विषय में आज कुछ आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, ये जो ग्रेट कमीशन, ये जो महान आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद, वो उठा लिए जाने से पहले, ठीक है, स्वर्ग में उसका उठा लिए जाने से पहले प्रभु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी है और जिसको हम कहते हैं महान आज्ञा, द ग्रेट कमीशन। चलिए पढ़ते हैं हम मत्ती के 28, अपने अपने बाइबल में देखिए आप, मत्ती के 28 उसका 18 से 20 तक वचन ऐसा कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 19 पद, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो रूथ, पढ़ो। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। देखिए, प्रभु के द्वारा दी गई इस महान आज्ञा, बड़ी महत्वपूर्ण आज्ञा, ये आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि इसको हम जाने। इन वचनों के द्वारा, इस खंड के द्वारा, और हम सीखें कि प्रभु की आज्ञा में क्या क्या शामिल है, इस महान आज्ञा में, इस ग्रेट कमीशन में क्या क्या शामिल है। ये एक ऐसी आज्ञा है जैसे कि देखिए, अगर कोई एक समूह को, एक ग्रुप को एक आज्ञा के साथ या एक चुनौती के साथ या एक मैंडेट जिसको हम कहते हैं, एक मिशन के साथ अगर किसी को भेजता है, तो वैसे ही प्रभु अपने चेलों को अब ये आज्ञा देते हुए भेज रहे हैं। और यहाँ पर इस आज्ञा में बहुत ही स्पष्ट रीति से हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हमको ये सिखाया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, आज्ञा क्या है और उसको हम कैसे मानना चाहिए। तो कुछ बातों को इस खंड के द्वारा मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, जो बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। आप ये जो मत्ती का 28 है, अभी जो 3 वचन हमने पढ़े, 3 पद हम जो पढ़े हैं, इसको आप ध्यान से देखिए अपने अपने बाइबल्स में। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो महान आज्ञा है, ये हर विश्वासी के लिए। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु ने बताई थी, ये महान आज्ञा उनको ही दी थी, इसलिए ये केवल उन्हीं तक सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आज्ञा, ये महान आज्ञा हर विश्वासी के लिए है। और आज के वक्त कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो महान आज्ञा है, ये केवल
पास्टर जी के लिए, या केवल मिनिस्ट्री में जो है, जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, जो इवेंजलिस्ट है, जो सुसमाचार के प्रचारक है, केवल उन्हीं के लिए है? कुछ लोग आज भी इसी तरह ऐसे विश्वासी है जो इस तरह सोचते हैं, और जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में, सेविकाई में परमेश्वर की सेवा करते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए है। पता है क्यों मैं ऐसा कहता हूं? सोच के देखिए एक बार, जब कोई विश्वासी जो हमेशा चर्च आता है, जो हमेशा संगति अटेंड करता है, जो हमेशा बाइबल पढ़ता है, जो हमेशा प्रार्थना करता है, ये विश्वासी सोचिए कि वो कभी 1 या 2 हफ्ता संगति में नहीं आया, या कभी वो बाइबल पढ़ना मिस हो गया है, या वो प्रार्थना करना कम हो गया है, तो पता है उसको अपने मन में अपने आप को वो दोषी ठहराता है ना? उसको कहीं ना कहीं लगता है कि अरे आज मैं मिस कर लिया, आज मैं संगति में नहीं आया, आज मैं प्रार्थना मैंने नहीं की, आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। कहीं ना कहीं उसको अपने मन में चुभता है, कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस होती है, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो करना है मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए लेकिन मैंने नहीं किया, है ना? ये साधारण बात है, हर विश्वासी में जो जो इस रीति से सोचता है, हम जानते हैं। लेकिन जब ये महान आज्ञा की बात आती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और सब लोगों में, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सोच के देखिए कि जब हम चेला नहीं बनाते, जब हम जाते नहीं है, जब हम सुसमाचार का काम नहीं करते, तो हमको क्यों ये बात चुभती नहीं है? क्यों हमको ये फील नहीं होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं? जब बाइबल हम नहीं पढ़ते, जब प्रार्थना नहीं करते, जब संगति में नहीं आते, जब या हम अपना दान नहीं देते, तब हमको कुछ ना कुछ खटकता है, कुछ ना कुछ बुरा लगता है। लेकिन जब हम सुसमाचार नहीं सुनाते, जब हम सुसमाचार के विषय में, हम इस महान आज्ञा के विषय में हम दूसरों को चेले नहीं बनाते, तब क्यों नहीं खटकता है? तब क्यों हमारे मन में हमको चुभता नहीं है? तब क्यों हम पश्चाताप नहीं करते? क्योंकि हम सोचते कि ये आज्ञा मेरे लिए नहीं है ना? ये सिर्फ पास्टर जी के लिए है, या और किसी विश्वासी के लिए, या फुल टाइम में जो है उन्हीं के लिए है। ये मेरे लिए नहीं है भैया, ये मेरे लिए नहीं है। इसीलिए हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है, उसके बारे में हमको कुछ बुरा भी नहीं महसूस होता है, हम कुछ फील भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा हमको यही लगता है कि ये दूसरों के लिए। लेकिन ये वचन, ये जो पद आज हम पढ़े हैं, क्या वहां पे लिखा है कि सारे पास्टर्स को मैं बोल रहा हूं, प्रभु ने ऐसा कहा है कि जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में उन्हीं के लिए आज्ञा दे रहा हूं मैं? क्या प्रभु ने ऐसा कहा कि नहीं? प्रभु ने सबको बोला है। क्या कहता है वहां पे? यीशु ने उनके पास आकर कहा। वहां पर बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे लोग जो विश्वासी थे, ठीक है? उनमें से कोई भी अभी तक, आप देखिए वहां पर जितने लोग खड़े थे, क्या उनमें से कोई भी पास्टर था वहां पर? कोई बुजुर्ग था? कोई अध्यक्ष था? कुछ नहीं। सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले विश्वासी चेले, वो लोग थे बस, और कोई नहीं थे। तो ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए दी है। तो आज ये सबके लिए लागू होता है। अगर आप विश्वासी हो तो ये आपके लिए लागू होता है, ठीक है? तो कई लोग ऐसे हैं जो आज इस आज्ञा पे, इस महान आज्ञा के विषय में वो गंभीर नहीं है, अपने जीवन में वो गंभीर नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं इसको, और उनके मन में भी ये आज्ञा के विषय में कभी भी चिंता होती नहीं है, वो कभी सोचते भी नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी है उनको पता भी नहीं है, वो सुनते हैं प्रभु के बारे में, हाँ प्रभु जी मुझे कुछ देगा, आगे चर्च में कुछ पा लिया है, और सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं।
इसके अलावा उनके जीवन में और कुछ है नहीं। बस मसीही जीवन, विश्वासी जीवन मतलब उनका यही होता है कि आओ, सुनो, जय मसीह की कहो और गीत गाओ, प्रार्थना करो और फिर अपने अपने घर चले जाओ, अपने अपने कामों में लगे रहो। कभी उनके मन में ये बात भी खटकती नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे ये आज्ञा दी है और ये मेरे लिए है, ये हर विश्वासी के लिए है। चेले बनाना, सुसमाचार सुनाना, दूसरों तक पहुंचना, शिक्षा देना। ठीक है। और ये बात बहुत ही अजीब है। देखिए, बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछते हो, हाँ, किसी भी विश्वासी को यदि आप पूछते हो क्या तुम चेले चेले बना रहे हो, क्या तुम किसी को शिष्य बना रहे हो, तो क्या कहेंगे वो लोग? कम से कम उनके डिक्शनरी में ये बात ही नहीं है, उनके मसीह जीवन में ये बात होती ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, आज्ञा दी है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। ठीक है, चेला बनाना सिर्फ और सिर्फ मसीही संगति में ही आकर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हो, अपने रूम पे, अपने कामकाज के क्षेत्र में, आप अपने परिवार में भी आप किसी एक व्यक्ति को भी आप चेला बना सकते हो। पता है, आप जहां हो वहीं पर आप एक व्यक्ति को भी आप चेला बना सकते हो। वो चाहे हो सकता है आपका भाई हो, बहन हो, आपके माँ बाप भी क्यों ना हो जो अभी विश्वास में ना हो, कोई कमजोर व्यक्ति, कोई दूसरा विश्वासी, अपने बच्चे भी क्यों ना हो, या अपने सहकर्मी भी क्यों ना हो, या नए विश्वासी भी क्यों ना हो, जो मसीह में है या जो मसीह में नए विश्वासी भी क्यों ना हो, उनको हम चेले बना सकते हैं। ठीक है। तो बात यह है कि ये सिर्फ पास्टर या प्रचारक या शिक्षकों या उपदेशों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा में, उसके अनुग्रह में जो बचाए गए हैं, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है, हर विश्वासी की जिम्मेदारी है। और एक बात यहां पर नोटिस कीजिए, आप ध्यान से सुनिए कि ये एक विकल्प नहीं है, ये एक आज्ञा है। विकल्प मतलब समझते हैं ना, ऑप्शन, जैसा कि आपके पास चॉइस है, आप चलो भाई करना है तो करो, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे, आपका मन है आप करो, आपका मन नहीं आप मत करो, ऐसा नहीं है। ये चॉइस नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये विकल्प नहीं है, ये एक आज्ञा है, इट्स ए कमांड। ठीक है। हो सकता है कि आप 7 समुंदर पार जाके प्रचार करने की इतनी क्षमता या इतना पैसा या इतना अवसर आपके पास नहीं हो सकता है। 7 समुंदर पार जाने की जरूरत नहीं है, आप एक सड़क पार करके जाओ, बस वो इतना ही काफी है आपके लिए, है ना। एक डॉर्मेट्री पार करके दूसरे डॉर्मेट्री को जाओ, बस इतना ही काफी है आपके लिए। एक घर पार करके दूसरे घर जाओ, एक दोस्त को पार करके दूसरे दोस्त तक चले जाओ, बस इतना ही काफी है आपके लिए। हजारों मील 7 समुंदर पार करके जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके बगल में ही बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं है। आपके साथ सोने वाले, आपके साथ उठने वाले, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ चलने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रभु को नहीं जानते। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात देखिए, ये जो मिशन परमेश्वर ने हमको दी है, ये जो मिशन है, ये हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक आज्ञा है। ये जो प्रभु ने हमको आज्ञा दी है, पता है इसके पीछे का अधिकार जो 18 पद में हम पाते हैं, पता है ये अधिकार किसका है? ये प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सबसे पहली बात, प्रभु ने ये आज्ञा नहीं देने से पहले ये बात हमको सिखाई है। देखिए, प्रभु कहता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ, सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है, मेरे हाथों में है सब कुछ। इसीलिए प्रभु कहता है, इसीलिए तुम जाओ। अगर अधिकार उसके हाथों में नहीं होता, अगर बचाने वाला, उद्धार करने वाला, हमें अपने पास खींच लेने वाला अगर वो नहीं है,
तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार उसके हाथों में है, सब कुछ उसे दिया गया है। तो इसीलिए अब हम जा सकते हैं, अब हम जाकर चेले बना सकते हैं। सारा अधिकार का मतलब क्या है पता है? पूर्ण और सार्वभौमिक अधिकार। परमेश्वर संप्रभु है, परमेश्वर अधिकार रखता है, वो शासन करता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। सारे पृथ्वी, सारी आकाश और सारे स्वर्ग में उसी का अधिकार चलता है। उसके आज्ञा के या उसकी इच्छा के या उसके सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और यीशु यह बात पुनरुत्थान के बाद कहता है, पता है प्रभु जी, ये बात, ये आज्ञा कि सारा अधिकार मुझे, सारा स्वर्ग में और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ये बात पता है कब कहा प्रभु ने? पुनरुत्थान के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद। और पुनरुत्थान यीशु के अधिकार को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। वो पुनरुत्थित होकर उसने ये साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि देखो सब कुछ मुझे दिया गया है, सब कुछ मेरे हाथों में है। ठीक है, उसने पाप पर विजय पाई, मृत्यु पर विजय पाई, शैतान पर विजय प्राप्त की, और सारा अधिकार रखने वाला अब वही है, उसी के हाथों में है। क्योंकि उसके हाथों में है अधिकार, हम जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? हम अपनी इच्छा से नहीं, हम अपनी शक्ति से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं, परंतु उसके अधिकार में हम जाते हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, जो भी हम सुसमाचार सुनाते हैं, चेले बनाते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपने अधिकार में नहीं, अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी सामर्थ्य पे नहीं, अपने बल से नहीं, परंतु हम प्रभु के अधिकार में हम जाते हैं। पता है, हमको कभी कभी डर लगता है, मैं किसको बताऊं, कहां बताऊं, कैसे बताऊं। हम भूल जाते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं कि स्वर्ग में और सारी पृथ्वी पर अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। वो शासन करने वाला परमेश्वर है, वो संप्रभु परमेश्वर है। भय तब आता है जब हम भूल जाते हैं कि हमें भेजने वाला कौन है। पता है हमको हमें भेजने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शासन करने वाला, अधिकार रखने वाला संप्रभु परमेश्वर है। वो उसके हाथों में है, सब कुछ उसके हाथों में है। जैसा कि जो अधिकार रखता है एक ऑफिसर, जिसके पास अधिकार उसको दिया गया है, जैसा कि आप सोचिए कि एक ट्रैफिक पुलिस वो चाहे जितने भी बड़े ट्रक को वो रोक सकता है ना। हजारों ट्रक भी अगर सड़क पे चल रही है तो सबको वो रोक सकता है। क्या वो अपने हाथों से, अपने बल से रोकता है? वो अपनी शक्ति से वो रोकता है? नहीं। उसके पास क्या है? सिर्फ अधिकार है, सिर्फ अधिकार है। उसको अधिकार दिया गया है, इसलिए वो किसी को भी रोक सकता है। पता है, ट्रैफिक पुलिस के पास इतना अधिकार है कि अगर सीएम भी या प्राइम मिनिस्टर भी कानून को तोड़ता है ना, तो वो उसको भी रोक सकता है। वो अपने बल से नहीं, परंतु जो अधिकार उसको दिया गया है, उस अधिकार के आधार पर वो किसको भी रोक सकता है। बिल्कुल इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के पास भी ना सारा अधिकार उसको दिया गया है, और इसलिए क्योंकि उसको दिया गया है, हम उसकी सामर्थ्य में हम जा सकते हैं। वो है हमें भेजने वाला। तीसरी बात, जो ये मुख्य आज्ञा है, पता है क्या है? 19 पद पढ़ो एक बार। मुख्य बात वहां पर क्या लिखी है? पढ़ो। हाँ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, बस तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ।
तो मुख्य बात यहां पर क्या है, क्या करना है हमको? मुख्य कार्य जो हमें करना है, जो क्रिया हमें करना है, वो क्या करना है? चेला बनाना है। चेला बनाओ। और किसको बनाना है? सब जातियों। क्या सिर्फ यहूदियों को? नहीं। क्या सिर्फ यूनानियों को या सिर्फ अन्य जातियों को? नहीं। यहूदियों, अन्य जातियों, यूनानियों, सब 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 जातियों को परमेश्वर ने कहा कि सब जाति, मतलब हर जाति, हर समुदाय, हर संस्कृति के लोगों को चेला बनाने की आज्ञा दी है। अब यह सीमित नहीं है सिर्फ यरूशलेम, इजराइल के इतने ही जगह तक ये सीमित नहीं है। अब चेला बनाने का काम हमको सारी दुनिया में, हर जाति, हर समुदाय, हर संस्कृति के लोगों के लिए दिया गया है। पता है, परमेश्वर ने जब अब्राहम को वादा किया था, वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी, इस वचन से, इस पद में हम उसकी पूर्ति को या उसके पूरा होने को हम देखते हैं। प्रभु ने कहा अब्राहम से, तेरे द्वारा पृथ्वी के सब जाति आशीष पाएंगे। और कैसे आशीष पाएंगे पता है? जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है, कौन सी आशीष है? धन दौलत की आशीष नहीं है। कपड़ा, मकान, बंगला, धन दौलत, बैंक बैलेंस, इसकी आशीष नहीं है। जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा सारे जातियों को देने वाला था, वो उद्धार की आशीष थी। और ये उद्धार की आशीष जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम भेजे नहीं जाएंगे, जब तक स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया नहीं जाएगा, तब तक ये पूरा नहीं होता है। और ये आशीष की पूर्ति आज हम देख रहे हैं। अब्राहम को जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, वो आशीष हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए पता है, कलीसिया का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ लोगों को बदलाओ, लोगों को परिवर्तित करो, या लोगों को बस लाओ, बिठाओ, चर्च में अटेंडेंस उनका डालो ताकि हमारा चर्च भर जाए। कलीसिया का क्या लक्ष्य होना चाहिए कि क्या प्रोग्राम करो, भीड़ को इकट्ठा करो, बस यही लक्ष्य होना चाहिए क्या? कलीसिया का लक्ष्य यहां इस महान आज्ञा में हमको दिखता है कि चेला बनाओ, चेला बनाओ। शिष्य वह है जो सीखता है, जो अनुसरण करता है, जो जीवन में अपनाता है प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को। यीशु ने ये नहीं कहा कि बड़े बड़े इमारतें बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, भवन बनाओ, है ना, वो जितनी जरूरी है, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कहा कि चेला बनाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि इकट्ठा करो, भीड़ को इकट्ठा करो, नहीं, चेला बनाओ। देखिए, कलीसिया, किसी भी कलीसिया की कामयाबी हम कैसे नापते हैं पता है? कितना बड़ा बिल्डिंग है, कितने हजारों लोग हैं, कितना बड़ा बजट है, कितने भिन्न भिन्न प्रकार की सेविकाएं हैं, नहीं नहीं, इससे नहीं। अगर हम कलीसिया सक्सेसफुल है या नहीं है, इसको कैसे हम नापते हैं पता है? कितने लोग चेले हैं, कितने लोग शिष्य है, कितने लोग चेले बन रहे हैं, कितने लोग चेले बना रहे हैं, वही है। आपके पास हो सकता है कलीसिया में बहुत कमी है, आर्थिक की कमी घटी है, कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन चेले हैं, चेले हैं जो दूसरों को चेले बनाते हैं। इस पर हम लोग देख पाते हैं, केवल अटेंडेंस पे नहीं कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, हमारा कितना बड़ा चर्च है, क्या कितना छोटा है, नहीं, जितने भी लोग हैं, गिने चुने जितने भी लोग हैं, अगर वो उनमें से एक एक प्रभु यीशु मसीह का चेला है, चेले बन रहे हैं, तो वो मायने रखता है, वो मायने रखता है। ठीक है, इसलिए हमें निवेश करना चाहिए शिष्य बनाने में, हमें प्रचार में, सुसमाचार में, इस मिशन में, हमें शिक्षा देने में,
हमें निवेश करना चाहिए। चौथी बात, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसके बाद क्या कहता है, वचन पढ़ो। और उन्हें पिता हाँ और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ मानना सिखाओ। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मतलब यहाँ पर अब हमको प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कैसे बनाना है तुमको चेले, है ना। अब साधन की बात हो रही है, अभी तक आज्ञा की बात हुई कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अब कैसे उसको तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, बपतिस्मा और शिक्षा की बात यहां हो रही है। प्रभु कहता है कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सबसे पहले बपतिस्मा के बारे में, ठीक है, बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा के विषय में हमने बहुत शिक्षा पाई है। आप जानते हैं ये एक पहचान है, ये एक घोषणा है, ये हमारे और प्रभु यीशु मसीह प्रभु को अपनाने के बाद हम मन फिराव, हमारे विश्वास में हम अंगीकार करने के बाद जो हम समुदाय के आगे, लोगों के समाज के आगे जो हम घोषित करते हैं, बपतिस्मा वह है, एक पहचान है, संबंध और नए जीवन का एक प्रतीक है ये। ठीक है, और यहां पर आप देखते हैं कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या वहां पे लिखा है कि नामों से? नहीं, 3 नाम नहीं है, एक ही नाम, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जहां पर हम त्रिएक परमेश्वर की विषय में हम देखते हैं 3 व्यक्तित्व है, लेकिन परमेश्वर एक ही है, एक ही नाम है, एक ही नाम। ठीक है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही नाम। और यहां पर हमको क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मतलब आज्ञाकारिता की शिक्षा देना सिखाओ। देखिए, मसीहत या मसीह जीवन केवल जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये केवल जानकारी है, आओ संडे के दिन बैठो, प्रचार सुनो और पास्टर जी कुछ बताएंगे, जानकारी देंगे, जानकारी पालो और जान लो और फिर अपना जीवन जैसा है वैसा ही जीते रहो। नहीं, मसीही जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन केवल जानकारी नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। इट्स नॉट इंफॉर्मेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। ठीक है, जहां पर लिखा है कि मानना सिखाओ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सिखाने की बात हो रही है यहां पर, है ना। कौन सी बातें सिखा? यीशु मसीह की बात है। ठीक है, अपनी राय नहीं बल्कि मसीह की आज्ञाएं सिखानी चाहिए, है ना। विशेषकर प्रचारकों के लिए या जो चेले हम बना रहे हैं या किसी के लिए भी ये बात बहुत मायने रखती है। आप अपनी राय सिखाओ मत, आप अपने खुद के मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए नियमों को सिखाओ मत। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसी को सिखाओ। आजकल बहुत कलीसिया में बहुत सारे ऐसे नियम बन चुके हैं जो मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और अपनी अपनी राय, अपने अपने सोच और विचारों में कई सारे लोग कलीसिया में विश्वासियों के बीच नियमों को बना लेते हैं और इसी के बारे में बहुत चर्चा होती है, इसी को बहुत सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा कि मेरी आज्ञाएं जो मैंने तुमको बताई है उन आज्ञाओं को तुम्हें सिखानी चाहिए। ठीक है, और देखिए, जो सीखता है वो क्यों सीखता है, जो सीखने का मन रखता है वो क्यों सीखता है, पता है वो क्यों आज्ञा का पालन करता है? क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है। जो प्रेम करता है वही आज्ञा का पालन कर सकता है। जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो आज्ञा का पालन नहीं करता। प्रेम सबसे पहले आता है, प्रेम हमारी बुनियाद है। जब हम प्रेम करते हैं तभी हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं। बच्चे माँ बाप की बात डर से भी मान सकते हैं या प्रेम से भी मान सकते हैं।
परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है कि पहले आप परमेश्वर से प्रेम करो, प्रेम करने से ही आज्ञाकारिता हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ना कि नियमवाद से, ना कि लीगलिज्म से। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी अपने अपने जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके मूल्यों में और उसकी प्राथमिकताओं में और उसकी दिशा में परिवर्तन को देखता है। वो किस रास्ते पे चल रहा है, उसके वैल्यूज क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसके प्रायोरिटीज, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, ये सब कुछ वो देखता है और उस दिशा में चलता है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया। यीशु हमें केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बुलाता है। सिर्फ जानना नहीं, जीना जरूरी है। आखिरी बात प्रभु ने क्या कहा उस पद में, देखिए पद 20 का आखिरी बात क्या क्या कहता है वहां पर, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। ऐसे प्रतिज्ञा प्रभु हमको देता है, चाहे कोई भी छोड़ दे, कोई भी आपका साथ छोड़ दे, यदि ये काम, ये मेरी आज्ञा का तुम पालन कर रहे हो तो एक बात निश्चय जानो, ये तुम्हारे लिए आश्वासन है कि मसीह की उपस्थिति निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी। वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महान आज्ञा का अंत एक महान प्रतिज्ञा से होता है। सदा का अर्थ क्या है पता है? हमेशा, सदा, हर दिन, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे तुम जहां पे भी क्यों ना हो, जैसे भी क्यों ना हो, जितने भी बदतर से बदतर हालात तुम्हारे क्यों ना हो, यदि इस महान आज्ञा का तुम पालन कर रहे हो तो प्रभु कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं, जिसके पास सारा अधिकार है वही हमारे साथ भी है। याद रखिए, चुनौती आ सकती है शिष्य बनाने में, चेले बनाने में, प्रचार करने में, ये प्रभु की आज्ञाओं को सिखाने में चुनौतियां आ सकती है, दिक्कतें आ सकती है। हमें बहुत बार हमें ऐसा भी, रुकावटें भी आ सकते हैं और क्लेश भी आ सकते हैं। लोग हमें तिरस्कार कर सकते हैं और सताव भी आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे उद्धारकर्ता का ये प्रतिज्ञा है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमारे साथ रहेगा। जैसे देखिए, अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं, आप सोचिए कि आप बच्चे हो, छोटे से बच्चे हो, आप अंधेरे में चल रहे हैं, आपको पता नहीं आगे क्या है, कहाँ जाना है, लेकिन सोच के देखिए कि आपके माँ बाप आपका हाथ पकड़े हुए हैं, आपके पिताजी, आपके पापा आपके हाथ पकड़ा हुआ है, कैसा रहेगा? आप नहीं डरोगे, बिल्कुल। अंधेरे रास्ते पर बच्चा माता पिता का हाथ पकड़कर जिस निडरता से चलता है वैसे ही हम चल सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले क्रिसमस हम मनाया था, 25 दिसंबर। क्रिसमस को मैंने ये बात बताई थी आपको कि परमेश्वर इस जगत में इंसान बनकर आया। पता है आज के संदेश और क्रिसमस के संदेश के बीच में क्या संबंध है पता है? क्रिसमस परमेश्वर हमारे लिए आया है, लेकिन ये जो महान आज्ञा है परमेश्वर हमको भेज रहा है, हमको भेज रहा है। वो आया, अपना काम किया, he did it all, उसने कहा कि पूरा हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन अब हमारी बारी है। परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है, अब हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर अब हमें भेजता है, और उतना ही नहीं, अकेला नहीं भेज रहा है हमें, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग संग हूं, इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम? महान आज्ञा कलीसिया का विकल्प नहीं है, एक कोई ऑप्शन नहीं है, ये मसीह की आज्ञा है। ठीक है, और कलीसिया का उद्देश्य क्या है?
कलीसिया का मिशन क्या है, हम किस लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारा इकट्ठा होने का मतलब क्या है, हम कलीसिया के जैसे मौजूद होने का उद्देश्य क्या है। चेले बनाना, ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चेले बनाना, ठीक है। जब आप अपने चर्च के लोगों को देखते हो, जो हमारा चर्च का नाम है ना, सिंगापुर हिंदी क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च, उसके नीचे आपको 3 शब्द मिलेंगे, याद है आपको? हाँ, क्या है? जानो, जियो और जाओ। ये हमारा मकसद है, हमारा मिशन है, ये हमारा क्या कहते हैं, लक्ष्य है। कलीसिया का लक्ष्य है कि सबसे पहले जानो, उद्धार पाओ, जानो। जब तक तुम जानोगे नहीं, तुमको पता नहीं चलेगा। और सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है भैया, हम यहां पर जानकारी के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मसीह जीवन केवल जानकारी प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए नहीं है, जीने के लिए है, जीने के लिए। जो हम जानते हैं उसको हम जीते भी है। हमारे जीवन में वो सुसमाचार का जीवन हमें दिखना चाहिए। सुसमाचार को केवल सिर्फ जानना नहीं है, लेकिन सुसमाचार के द्वारा परिवर्तित होकर हमें जीना चाहिए। और फिर जीते हुए जहां है वहां रहना नहीं है, हमको जाना है, हमको जाना है। प्रभु ने कहा कि जाओ और शिष्य बनाओ। देखिए, ये केवल अब नया साल आ रहा है 2025, इसलिए भैया हमको बता रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है वहां जाना है। नहीं 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 नहीं, ये तो हमें हमेशा करना है, हर दिन करना है ना। सिर्फ नया साल आ रहा है इसलिए आपको जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। मैं चाहे 2025 हो, 26 हो, 27 हो, किसी भी समय, किसी भी हाल, हर दिन ये हमारे लिए लक्ष्य है। जानो, जियो और जाओ, ये हमारे लिए हर दिन का लक्ष्य है, ठीक है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे, शिष्य हम बनते रहे, खुद शिष्य बने और फिर हम दूसरों को भी शिष्य बनाते रहे, ठीक है। चलिए हम खड़े होके प्रार्थना करें। प्रभु हमारी